मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वाले बंधु जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे जून के महीने में भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी ये एक छोटी सी चीज। इस एक छोटी सी चीज को देते ही आपके जीवन में भयंकर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और दूसरे के जीवन में चल रही नकारात्मकता भी आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, चीजों का महत्व तो बहुत अधिक होता है। चीजों में अपनी खुद की विशेष ऊर्जाएं होती हैं और हर एक चीज का संबंध किसी न किसी दैवी शक्ति से या फिर ग्रहों की ऊर्जाओं से सीधे तौर पर होता है। तो ऐसे में यदि आपने ग्रहों की चाल को न समझा, ग्रहों की बदलती चाल परिस्थितियों को ना समझते हुए चीजों का लेन देन यूं ही बिना सोचे समझे कर दिया, तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए मुसीबत मोल ले बैठेंगे और अनजाने में ही अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित कर लेंगे। वैसे भी आपके जीवन में कोई कम कष्ट परेशानियां नहीं है, आप नई मुसीबतों को दावत नहीं देना चाहेंगे। तो ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को जरूर देखना है, अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में ना केवल हम आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे जो कि पूरे जून के महीने आपको भूल कर भी, गलती से भी किसी को नहीं देना है, चाहे कोई कितना ही आपसे मांगे। क्योंकि देखो, एक बात आपको हम बता दें, मानव जीवन की यही विडंबना है कि जिस काम को करने के लिए ना कहा जाएगा, यानी कि जिस काम को करने में निषेध है, उसी कार्य को करने की परिस्थितियां बनती हैं, उसी कार्य को करने का मन भी करने लगता है। इसीलिए इस प्रकार का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह बता दिया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इन बातों को गंभीरता से लेकर आने वाली बड़ी मुसीबतों से पहले ही बच जाते हैं, अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसे में ना केवल हम आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे, बल्कि अन्य छोटी बड़ी चीजों के विषय में भी, क्योंकि ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, बुध का परिवर्तन होने वाला है, आगे सूर्य देवता का भी राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होगा। सूर्य देवता अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन परिवर्तनों के आधार पर चीजों का अनुमान लगाना बेहद आवश्यक है। तो इसके विषय में आपको हम बताएंगे। साथ ही आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 भविष्यवाणियां हम आपको करने वाले हैं। कुछ इनमें पॉजिटिव रहेंगी, कुछ नेगेटिव रहेंगी। देखो, जो नेगेटिव भविष्यवाणियां रहेंगी उनको आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, वो आपके लिए पहले से ही बजने वाला एक अलार्म जैसा है जो मुसीबत को बता रहा है। तो थोड़ा सा वहां पर संभल जाना है। और जो पॉजिटिव भविष्यवाणियां रहेंगी उन्हें आपको पूरी तरह से पॉजिटिवली लेना है और उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार पूरी मेहनत और प्रयास करना है। तो आपकी निश्चित तरक्की होगी, निश्चित आप बड़ी मुसीबतों को तो रोकेंगे ही, जीवन में कुछ कदम आगे भी चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी गुप्त विद्या, एक ऐसा महायंत्र। जी हाँ बंधुओं, यंत्र के विषय में बात आज हम करेंगे। देखो, हमारे हिंदू धर्म में 3 चीजों के ऊपर विशेष तौर से जोर दिया गया है, जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियों को, देवताओं को जागृत कर लिया जाता है अपने जीवन में और उन्हें अपने जीवन से जोड़कर उनसे मन चाहे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं उनकी कृपा के तौर पर। यह किसी प्रकार का कोई वैसा क्रियाकलाप नहीं है नकारात्मक की डराने वाली बात की देवता से काम करा रहे, देवता से कोई काम नहीं करा रहे, दिव्य शक्तियों से कोई काम नहीं करा रहे, केवल उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं इन क्रियाओं के माध्यम से। इनमें यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र तो सभी करते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जैसे पूजा पाठ, अनुष्ठान, ध्यान वगैरह, ये सारे तंत्र ही हैं। इसी के साथ साथ आते हैं मंत्र। तो मंत्र भी बहुत सारे लोग करते हैं, किसी न किसी देवी देवता का मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन उसमें विधियां गलत हैं, तरीके गलत हैं, इसीलिए मंत्र उच्चारण का फल ही नहीं मिलता है। तीसरा आता है यंत्र। यंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। यंत्र का मतलब होता है उपकरण, उपकरण का मतलब होता है मशीन। तो मशीन यानी कि किसी देवता की ऊर्जा को केंद्रित करने की मशीन। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस पद्धति को खोजा और उन्होंने समझा कि कैसे, देखो, कोई देवी देवता की जब हम बात करते हैं तो वे कोई भौतिक शरीरधारी जीव नहीं है हमारी आपकी तरह, वे ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं। और एनर्जी कई भागों में विभाजित हो सकती है। एनर्जी तीव्र भी हो सकती है और बहुत ही सौम्य भी हो सकती है, बहुत ही कम भी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा भी हो सकती है। तो एनर्जी के कई रूप होते हैं। जैसे बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक एनर्जी है। तो एक छोटा सा बल्ब भी उससे जल सकता है और एक बहुत बड़ी ट्यूबलाइट भी उससे जल सकती है, जिससे बहुत सारा प्रकाश होगा। तो एनर्जी के कई रूप होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो कि
पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर खोजबीन रिसर्च करते थे, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक रूप दिया करते थे ताकि लोग उनसे भावनात्मक तौर से जुड़ सके। तो उन्होंने यंत्र विधि को खोजा और यंत्रों के माध्यम से दैवी शक्तियों को आकर्षित करके उनकी सबसे जल्दी यानी बड़ी ही तीव्रता के साथ कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की विधियां खोजी। तो इसी विशेष यंत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको अंत तक अवश्य देखना है, यानी अंत में ही उसके विषय में चर्चा करेंगे। उस यंत्र से 3 बड़े काम होंगे आपके जीवन में और कुछ ही दिनों में यानी 2-4 दिन में ही ये काम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पहला, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कोई भी शत्रु, कैसा भी शत्रु, कहीं भी हो, छुपा हुआ हो, सामने हो, आपके ऊपर वार करने वाला हो, घात करने वाला हो, कैसा भी शत्रु हो, वह शांत हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि उसका अहित नहीं होगा, बस उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। इसे ही शत्रुनाश कहते हैं। वह अपने जीवन लीला में ही उलझा रह जाएगा। दूसरा, कि आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी है, यानी कि कर्जा बहुत है, निगेटिविटी की वजह से ही ये होता है, ग्रह क्लेश है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, वह आपसे दूर भाग जाएगी। और तीसरा, माता रानी माँ लक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी अलग अलग रास्तों से आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। जी हाँ, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आपकी महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी इस यंत्र के और विधि के माध्यम से। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, इस यंत्र को समझ लेना है, इसे बनाने की विधि बताएंगे, जागृत करने की विधि बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे कि कैसे इसके पूरे के पूरे लाभ, श्रेष्ठतम लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे ताकि आप उस विषय को जान सकें जो गूढ़ है, रहस्यमयी है और बहुत शक्तिशाली है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो चलिए, यदि भाव माई के लिए बहुत गहरा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपको अपना लाड़, दुलार और प्रेम दे रही हैं और यह आने वाले समय में आपको स्वयं भी पता चलने वाला है संकेतों के माध्यम से। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी यही रहेगी बंधुओं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपसे कोई मदद लेने वाला है, रुपए मांगने वाला है, किसी प्रकार की ऐसी सहायता जो आर्थिक तौर पर आपको परेशान कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कोई उधार मांगने वाला आएगा, कोई पैसे मांगने वाला आएगा या फिर किसी प्रकार का कोई आर्थिक खर्च, किसी प्रकार का अचानक आने वाला खर्च आपकी जेब ढीली कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहना, किसी की भी मदद करने से पहले 100 बार सोच लेना और उधार यदि कोई मांगने आ रहा है तो जरा सोच समझ लेना कि जो व्यक्ति मांग रहा है उसकी कैसी छवि है, उसने आपके साथ पिछली बार क्या किया था, सोच समझकर। कहने का मतलब यह है कि पैसा अटक जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका तो बजट बिगड़ जाएगा, सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
और जब आप मांगने चलेंगे तो बात भी बिगड़ेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना पैसा संभाल कर रखें, विशेष परिस्थितियों में ही किसी को दें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, अपने बारे में विचार करिए। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आप किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके कामकाज से जुड़ी हुई हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा है तो सर्वोत्तम रहेगी, लेकिन कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा यदि है तो जरूर वैसे तो फलित होगी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में परेशानी आएगी। खान पान को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है, मौसम से भी संभल कर चलना है। तीसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि अगले 3 से 5 दिनों में किसी व्यक्ति के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है, विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात बोलेगा, आपका अपना ही होगा, कि वो बात आपको चुभ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी और आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, झटका भी लगेगा कि यह व्यक्ति ऐसी बात कैसे बोल सकता है। आपको जो उम्मीद नहीं होगी वैसा व्यवहार, वैसी बात सुनने को मिलेगी जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में आप कोई विशेष पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपाय, क्रिया कर सकते हैं जो आपको बहुत अधिक फलित होने वाली है। देखिए, समय और काल अच्छा है। हमेशा ऐसा कभी नहीं होता, ये बात एक ध्यान से आप समझ लीजिए कि ना तो 100% पॉजिटिव समय होता है और ना ही 100% नेगेटिव होता है। हमेशा कुछ परसेंटेज पॉजिटिव का रहता है और कुछ अनुपात जो है वो नेगेटिव का रहता है। तो हमें नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस समय भी स्थिति यही है कि कुछ स्थितियां तो कुंडली में आपके नेगेटिव बनी हुई हैं, लेकिन कुछ स्थितियां पॉजिटिव भी हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है। कोई भी मौका, कोई भी अवसर आपके जीवन में आ रहा है तो उसका अच्छा आकलन करना है, सही आकलन करना है, भावनात्मक नहीं रहना है। एक विशेष बात आपको हम और बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको बिल्कुल भी भावुक होकर नहीं सोचना है। जो श्रेष्ठ है, जो बिल्कुल व्यवहारिक है, आपके लिए फायदेमंद है, वैसी ही बात सोचनी है, वैसे ही निर्णय लेने हैं। भावुक होकर सोचेंगे तो निश्चित तौर पर चोट खाएंगे। पहले भी आपने चोट खाई है, फिर खाएंगे, नुकसान अपना करवा बैठेंगे। तो भावनाओं को केवल वहां उपयोग करिए जहां इनकी सचमुच में आवश्यकता है। जीवन के हर एक पहलू में, हर निर्णय में यदि भावनाएं ही बीच में लाते रहोगे तो निश्चित तौर पर लोग दुरुपयोग करते रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा। अंत में आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आपकी मेहनत के बाद भी आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। मान सम्मान, इज्जत तो कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि लोग, बड़ी विचित्र बात है इस संसार की कि जो लोग दूसरों को बहुत सताते हैं, दूसरों के बीच अपना मतलब सीधा करते हैं, उन्हें ही समाज के लोग बड़े ही स्मार्ट कहते हैं, बड़े ही चतुर कहते हैं, बड़े ही कामयाब कहते हैं। हालांकि वे लोग कुछ न कुछ अंदर ही अंदर दुष्ट प्रवृत्ति भी रखते हैं, केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी विचारधारा रखते हैं, लेकिन वे कामयाब होते हैं। और आप जैसे भोले भाले लोग जो भावनाओं में बहते हैं, भावुक होकर निर्णय लेते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ बता देते हैं। वैसे तो ये बात बड़ी ही विचित्र है, लेकिन क्या करें, ये सच है आज का। तो सीधे साधे होना, भोले भाले होना कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा, ये दिव्य गुण है कि आपके अंदर भावनाएं जागृत है। आजकल के इस पूरी तरीके से प्रैक्टिकल समाज में, जिसे कहते हैं व्यवहारवादी समाज हो गया, जिसमें सिर्फ लेन देन के लिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में आप दिल से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब आप थोड़ी सी चतुराई लेकर आइए, चालाकी लेकर आइए और अपने बारे में विचार करना सीखिए, क्योंकि आप इस तरह तो पिस जाएंगे, ये समाज आपको पीस डालेगा, आपका दुरुपयोग करता ही रहेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगली भविष्यवाणी यह है कि आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, सिर में भी दर्द और तकलीफ रह सकते हैं, शरीर के किसी न किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत के बारे में ध्यान देना है। खान पान टाइम से करना है, समय से करना है खान पान, और मेहनत उतनी ही करिए जितनी आप सहन कर सकते हैं। देखिए, मेहनत करने के तरीके होते हैं। ऐसा होता है कि आप काम करने में जब आते हैं तो उस समय तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, खान पान के विषय में भूल जाते हैं, अपनी सेहत के बारे में, अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन लगातार लंबे समय तक ऐसा चलता है तो शरीर में कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। वही स्थिति बनने वाली है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखिए। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में वाहन आपको बहुत संभल कर चलाना है, सतर्कता के साथ चलाना है। भारी मशीनरी से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, दूर रहना है, और पैसे के लेन देन को लेकर अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। अपनी कीमती चीजें, महंगी चीजें संभाल कर रखनी है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें और आभूषण जो हम पहनते हैं, सोने चांदी की चीजें हैं, इन्हें संभाल कर रखना है। खोने का खतरा है, इनके टूटने फूटने का, नुकसान होने का खतरा है। साथ ही लोगों की चतुराई से आपका दुरुपयोग होने का खतरा है। लोग चालाकी से आपका दुरुपयोग करेंगे, आपके समय, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि समय बहुत अच्छा है, कोई बुरा समय नहीं है, परंतु आप अपने बारे में जब तक ख्याल करना नहीं सीखेंगे, थोड़े से अलर्ट रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कष्ट में ही रहेंगे। साथ ही आपके अंदर सद्गुण बहुत हैं, दुर्गुण कम हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप दुर्गुणी हो जाइए, हम बस ये कह रहे हैं कि आप अपने बारे में विचारशील बनिए। दुनियादारी के बारे में तो आप बाद में सोचिए, पहले स्वयं के बारे में। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। तो आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा किए गए प्रवचनों का, ज्ञान का विचार करते हुए जीवन को जीना है, ठीक है। बाकी आप अपने स्व विवेक का प्रयोग करिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। मार्गदर्शन करना हमारा काम है, हमारी बातों को अन्यथा गलत ना लेना बिल्कुल भी। हम ये नहीं कह रहे कि आप अनैतिक हो जाइए, हम बस ये कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा करना सीखिए, अपना बचाव करना सीखिए। बहुत हो गया आपका दुरुपयोग शोषण, ठीक है। तो चलिए बंधु, अब बताते हैं आपको चीजों के विषय में। देखो, 3-4 चीजें हैं जिनको तो आपको भूलकर भी किसी को लेन देन नहीं करना है। इत्र परफ्यूम ना तो किसी से लेना है ना देना है इस पूरे जून के महीने में। सफेद रंग की वस्तुएं ना तो लेनी है ना ही देनी है, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे कोई चीज हो। काले और नीले रंग की वस्तुएं किसी से लेनी नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको। और यदि कोई दे ही रहा है तो उसको बदले में थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, 10-20 रुपए का सगुन दे दीजिए। ये बोलकर दीजिए कि देखो ये सगुन है, ये कोई मूल्य नहीं है। सगुन देना हमारा रिवाज है, हमारी परंपरा है, इस तरह से कहकर उसे दे दीजिए, वह मूल्य हो जाता है। उपहार में किसी से कोई भी काले नीले रंग की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी भी प्रकार का परफ्यूम या फिर किसी भी प्रकार की धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज, जैसे मूर्ति है, फोटो है देवी देवताओं की या कोई धार्मिक किताब वगैरह है, ये आपको नहीं लेनी है, किसी भी हालत में नहीं लेनी है। यदि कोई आपको दे ही देता है तो सगुन के कुछ 10-20 रुपए उसको अवश्य दे देना, ये नियम होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सगुन के रुपए देने का जो नियम बनाया, सगुन का जो नियम बनाया, वो यही तो है। इससे चीजों का दोष समाप्त हो जाता है। मानकर चलते हैं कि किसी ने आपको कोई मोबाइल फोन दे दिया या फिर कोई ऐसी चीज दे दी जो राहु से जुड़ी हुई है, तो राहु के दोष निश्चित तौर पर उसके जीवन में जो है वो आपके जीवन में आएंगे। पापी ग्रह से जुड़ी हुई कोई चीज उसने आपको दे दी तो उसके जीवन में जो उसके दोष चल रहे हैं वे दोष आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने सगुन दे दिया, सगुन मतलब कि कुछ रुपए, अभी हमने आपको बताया, जैसे आपने वो दे दिया तो उसके दोष वहीं निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपने उस चीज का जो है विनिमय किया है, यानी कि उसका आपने मूल्य दिया है। और जब मूल्य दे दिया आपने तो फिर वो चीज आपने खरीद ली, वो आपकी हो गई, फिर वो उपहार नहीं है। तो ये आप समझिए कि ये चीजें कैसे काम करती है। बड़ी चतुराई से हमारी जो प्रणाली है, सामाजिक ढांचा है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो संत महात्मा हुआ करते थे, उन्होंने इसे कितनी खूबसूरती से रचा और गढ़ा। लेकिन आज हम इन चीजों को पुरानी मान्यता कह देते हैं, दकियानूसी बातें कह देते हैं, और फिर हम सब कुछ हासिल करके भी दुखी रहते हैं। जिनके पास धन दौलत रुपए पैसे नहीं है वो तो दुखी हैं ही, लेकिन जिनके पास है भी वो भी सुखी नहीं है। अजीब बात यही है। बड़े बड़े घर, मकान, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ है, खूब रिश्ते नाते घर में भरे पड़े हैं, सब तरीके के हैं, लेकिन सब में आपस में टकराव है, मनमुटाव है, एक दूसरे से बात नहीं है, और खुद भी टेंशन के मारे हैं कि भाई नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थितियां इसी वजह से तो है क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। अपने शास्त्र, अपने पुराण, अपने वेदों की बातें नहीं समझते हैं। कोई कुछ आकर बताने भी लगे तो हम उसे ढोंगी कह देते हैं, पुराने जमाने की बातें कह देते हैं। हमारी खुद की ये कमियां हैं, तो इनसे हमें दूरी बनानी है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जी हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी भूल कर नहीं देना है। अपनी घड़ी, खासतौर से अपना कैलेंडर, या फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे मोबाइल वगैरह है, किसी को भी भूल से भी नहीं देना है। देखो, हाथ में किसी के दे दिया, उसने देख दाख लिया, वापस दे दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उपयोग के लिए किसी को नहीं देनी है। ऐसा करते ही आपका राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। राहु इस समय वैसे भी बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि राहु की भी राशि मानी जाती है, जैसे शनिदेव की राशि है वैसे ही राहु की भी राशि मानी जाती है, और अपनी स्वयं की राशि में राहु का गोचर है, तो यह राहु को बहुत ज्यादा वैसे भी एक्टिवेट करके बैठा है। अब आपने ऐसी गलती कर दी तो ऐसे में राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको तुरंत नुकसान देना शुरू कर देगा, पैसे में लॉस दे देगा, व्यापार में घाटा दे देगा, बनते हुए काम बिगाड़ देगा, रिश्ते नातों में अचानक से झगड़ा करवा देगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका डिमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारी आपको डांट सकते हैं, नौकरी जा भी सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, मोबाइल या जो भी कुछ है, किसी को भी नहीं देना है, इसका विशेष ख्याल रखना है पूरे जून के महीने। आगे का क्या रहेगा उसे हम फिर कभी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जून के महीने में ये आपको करना है। अब बात करते हैं इस यंत्र की।
तो देखो, हमने आपको बताया था, जो शुरुआत में बताया था कि बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है, इसे बीसा यंत्र कहते हैं। बीसा यंत्र का मतलब होता है कि इसमें कम से कम 20 देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। अब यह महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ यंत्र है। वैसे तो बीसा यंत्र दुर्गा माता का भी होता है, अलग अलग तमाम देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो वह महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ यंत्र है। तो इसके विषय में आप जान लीजिए। इस यंत्र को आपको शुक्रवार के दिन बनाना है। यंत्र को बनाने के लिए आपको भोजपत्र का कागज चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए और एक लाल रंग की पेन भी आपको चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपने इकट्ठी कर ली हैं। अब इस यंत्र को बनाने की विधि क्या है, तरीके क्या है, उससे पहले आप समझ लीजिए कि प्रसाद चाहिए, क्योंकि रात में आप माई की पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे। तो पूजा के लिए पंचोपचार सामग्री यानी कि लाल रंग के पुष्प चाहिए और गंध के लिए आप इत्र वगैरह ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं और माई को चढ़ाने के लिए लाल रंग की चुनरी वगैरह सारी ले सकते हैं। ये सारी सामग्री और एक नारियल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, रात्रि के समय यानी कि 8-9 बजे के आसपास अपने पूजा घर में स्नान आदि करने के बाद जाना है और माई की स्थापना करनी है। यानी कि आप पूजा घर में माई की, जो माता लक्ष्मी की भगवान नारायण के साथ जो तस्वीर है, उस तस्वीर की आपको पूजा करनी है। तो आपको माई के सामने प्रसाद रखना है, जल समर्पित करना है, एक यानी जल का पात्र रख देना है, प्रसाद वगैरह है, दीपक जलाना है। सारी चीजें पंचोपचार की जो विधि है, विधि विधान के साथ में आप जैसे रोज करते हैं वैसे ही करना है पूजा आपको। अब एक नारियल जिसमें चुनरी आप लपेटेंगे, लाल धागा यानी कलावा लपेटेंगे, उसको लपेटने से पहले उस नारियल के ऊपर श्रीम जरूर लिख देना और उसके बाद नारियल लपेटकर और इसे अपने पूजा घर में रख लेना। यह माई का स्वरूप बनकर, माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर विराजमान हो जाएगा। अब नारियल का जो मुख होगा वह अपनी ओर रखना, आप अपनी ओर रखना, उसे ऊपर की ओर ना रख देना। बहुत से लोग खड़ा नारियल रख देते हैं, ये गलत होता है। यह नारियल का जो मुख यानी जटाएं जो समाप्त होती है वो इधर उधर का नहीं होनी चाहिए, उसका मुख अपनी ओर, आपकी ओर होना चाहिए, जहां आप बैठकर पूजा कर रहे हैं। नारियल आपने अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया माई का स्वरूप मानकर। अब आप माई से निवेदन करिए कि माता रानी, माँ लक्ष्मी, हम आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह यंत्र बना रहे हैं, आप इसमें सहयोगी बनिए और अपनी कृपा हमें दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। इस प्रकार निवेदन करने के बाद आप भोजपत्र का जो कागज है, यंत्र वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक इसी के अनुसार आप इस यंत्र को बनाना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से आप एक चौकोर आकृति और उसके अंदर एक आप षटकोण जैसा बना देंगे और उसके 4 कोनों पर आप चतुर्भुज बनाएंगे और उनमें आप विशेष अंक लिखेंगे। अंकों में आपने देख ही लिया है, जो आपको फोटो दिख रहा है, उस फोटो में आप देख ही रहे हैं कि इसके बीचों बीच में आपको 3 लिखना है। फिर जो अंक जिस प्रकार से आपको बताए गए हैं, जैसे कि 7 है, 9 है, 8 है, 10 है, इसी प्रकार से आपको ये अंक लिख देने हैं और इन्हीं अंकों के आधार पर आपको नीचे, यानी कि इसके नीचे जो यंत्र आपने लिखा है, इसके नीचे जैसे ये मंत्र लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको लाल रंग की पेन से ये मंत्र लिख देना है। मंत्र हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से आपको ये मंत्र भी लिख देना है। तो ये आपका बीसा यंत्र पूर्ण हो जाता है। अब इस बीसा यंत्र को आपको सफेद कागज में, ऊपर नीचे सफेद कागज में रखकर और माता लक्ष्मी की फोटो जो है उसके नीचे रख देना है, यानी माई के चरणों में रख देना है और माई से प्रार्थना करनी है कि माई आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे जीवन से दुख तकलीफ दर्द समाप्त करें। और इस यंत्र को आप जब रख दें शुक्रवार के दिन, तो एक छोटी सी क्रिया और है जो हम आपको बताना भूल गए कि शुक्रवार के दिन सुबह के समय आप छोटी 5, 7, 9 कन्याओं को, जो 9 वर्ष की से कम उम्र की हों, ऐसी कन्याओं को मीठी खीर अवश्य खिला दें। यानी कि इसको कन्या को भोजन कराने से शुक्र की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके द्वारा किया गया कार्य सिद्ध हो जाता है। तो कन्याओं की संख्या आप हमने आपको बता दिया है कि 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से ही रख सकते हैं, जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो। तो कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें सफेद रंग का एक रुमाल उपहार में, गिफ्ट में जरूर दे दें। उसके बाद रात्रि के समय इस बीसा यंत्र को बना लें और इसे माई के चरणों में स्थापित कर दें। बस इतना सा आपको करना है, आपका उद्धार हो जाएगा। माता लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी और धीरे धीरे आपकी धन की उन्नति होने लगेगी। पैसे को लेकर संकट परेशानियां जो हैं दूर होने शुरू हो जाएंगे। बाकी हमने आपको 5-7 दिन की जो भविष्यवाणियां बताई हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखिए। अब यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी है, कष्ट है, जिससे आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, लाख प्रयास करने के बाद भी, तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और जानकारी दीजिए।
छोटी सी दक्षिणा के बाद कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों कष्ट हैं, कौन सी योग युतियां हैं, कौन सी नकारात्मकताएं हैं जिनसे बाधाएं आ रही हैं, इनके विषय में पूर्ण ज्ञान दे देंगे और सटीक उपाय भी दे देंगे, जिससे 100% समाधान आपको प्राप्त हो जाएंगे। हजारों लोगों को मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे, आप कोई अलग तो है नहीं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।